मुंबई में बॉलीवुड के सुपरस्टार सैफ अली खान पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार हुआ सो वाला आदमी इंडियन नहीं होता, बल्कि वो एक बांग्लादेशी नेशनल है जिसका असल नाम शरीफुल इस्लाम सज्जाद मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फ़कीर होता है। वो बांग्लादेश के राजा बरिया विलेज जहालो कट्टी डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता है, मगर वो गुज़िश्ता कुछ महीनों से हमारे मुल्क भारत में इलीगल स्टे था और इसने अपनी शिनाख्त को छुपाने के लिए ख़ुद के दो फर्जी नाम विजय दास और बिजय दास रख लिए थे। वो 7-8 महीने पहले सरहद पार कर हमारे मुल्क भारत में दाखिल हो गया और फिर यहाँ मुंबई में इलीगली रहते हुए एक होटल में हाउसकीपिंग का काम किया कर रहा था। ताजुब की बात तो यह है कि सरहद पर इतनी टाइट सिक्योरिटी रहने के बावजूद यह बांग्लादेशी शरीफुल इस्लाम हमारे मुल्क में कैसे दाखिल हुआ, जिसे मुंबई की पुलिस ने मुसलसल चेस करने के बाद थाने के एक मुकाम पर से गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो खुद को पुलिस के चुंगल से बचाने के लिए मुसलसल अपना लोकेशन बदलते हुए आ रहा था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद पकड़ा गया। बाद में पुलिस ने शरीफुल इस्लाम को मुंबई में मौजूदा बांद्रा हॉलीडे कोर्ट में पेश करके 5 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में ले लिया ताकि इससे मजीद तफसीलात को मालूम किया जा सके। गिरफ्तार शुदा शरीफुल इस्लाम सज्जाद की उम्र 30 साल होती है और वो करीना कपूर के घर में सिक्योरिटी लैप्स होने की वजह से आराम से डक के जरिए दाखिल हुआ और फिर इनके घर में चोरी करने की चक्कर में था, जो सैफ अली खान के बच्चे की नैन्सी फिलिप को बोल रहा था कि उसे यानी बांग्लादेशी चोर को 1 करोड़ रुपए चाहिए। और इस बीच नैन्सी फिलिप और इस चोर की आवाज़ों को सुनकर सैफ अली खान नींद में से उठकर यहाँ पहुँच गए। तभी इस बांग्लादेशी चोर ने इन पर चाकू से बैक टू बैक 6 वार करके फरार हो गया। जैसे ही इसका सीसीटीवी फुटेज वायरल होना शुरू हो गया, ये बांग्लादेशी चोर शरीफुल इस्लाम सुर्खियों में छा गया। इसी वजह से वो खुद को बचाने की कोशिश करते हुए अपने 2-3 लोकेशंस को चेंज कर दिया था और फिर आखिर में थाने में से गिरफ्तार हो गया, जिसकी फ़ोटो देखने के बाद इसके एक साथी रहमत खान ने कहा कि ये तो मेरे लिए बहुत बड़े ताज्जुब की बात है, क्योंकि रहमत खान और शरीफुल इस्लाम एक साथ होटल में काम किया करते थे और काम के दौरान शरीफुल इस्लाम कभी भी एग्रेसिव नहीं हुआ। वो एकदम पोलाइट रहते हुए काम किया करता था और इसके काम से होटल मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़्यादा खुश था, जो मैन पावर कंसल्टेंसी के ज़रिए यहाँ पर जॉब किया कर रहा था। मगर इसने सैफ अली खान पर हमला करके ताज्जुब में डाल दिया और हैरान भी कर दिया, जिस पर कुछ लोगों का यह कहना है कि मामले की मुकम्मल सच्चाई अभी सामने आना बाकी है, जिसकी इस स्टोरी से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहे हैं और इस वाक़े को हाईली सस्पिशियस बताया जा रहा है। फिर भी इस पर आप सबका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। और एक अहम बात तो ये भी है कि साल 2024 में बांग्लादेश की फॉर्मर लेडी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वहाँ के हालात ख़राब हो जाने पर ढाका से भागकर यहाँ हमारे मुल्क भारत आ गई थी और फिर हमारे मुल्क भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई दिनों तक शेख हसीना को यहाँ पर पनाह दिया था, मगर फिर भी इसके बावजूद शरीफुल इस्लाम ने उस एहसान को तक नहीं सोचा और फिर सैफ अली खान को निशाना बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, RS न्यूज़, हैदराबाद।